स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम टोपोलॉजी का 5th लेक्चर ले रहे हैं और ये डिराइव्ड सेट डेफिनेशन हम कर चुके हैं, उससे बेस्ड कुछ थ्योरम्स हम करेंगे। काफ़ी गैप आ गया क्लासेस में क्योंकि थोड़ा सा एप्लीकेशन पर ज़्यादा काम हो गया था, तो बीच में क्लासेस गड़बड़ा गई थी, डिस्टर्ब हो गई थी। बट अब डेली हम जो टोपोलॉजी की क्लासेस हैं पहुँचाने की कोशिश करूँगी आप तक। डेली नहीं तो वीक में 4 क्लासेस आपको डेफिनेटली मिलेंगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिराइव्ड सेट की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट इज कॉल्ड द डिराइव्ड सेट, है ना। यहाँ पर आपसे कुछ थ्योरम में क्या पूछा गया है, ए बी एंड ई दीज आर सबसेट्स ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस। ये सबसेट्स है टोपोलॉजिकल स्पेस के। देन डिराइव्ड सेट हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज आपको प्रूव करनी है। छोटी छोटी थ्योरम्स हैं, इकट्ठा भी मिल सकती है आपको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए और शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है। डिराइव्ड सेट ऑफ फाई इक्वल्स टू फाई, मतलब फाई में फाई का जो है कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा, ये हमें प्रूव करना है। ये समझ में आ गया। डिराइव्ड सेट क्या होता है भाई, डी ऑफ ए, दैट मीन्स सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट, ऑल लिमिट पॉइंट्स, है ना। ए के जितने भी लिमिट पॉइंट होंगे उनका सेट बनाएंगे, उसको बोलेंगे डिराइव्ड सेट ऑफ ए। क्लियर। अब लिमिट पॉइंट क्या है ये डेफिनेशन भी हम अच्छे से पढ़ चुके हैं बहुत क्लियरली, ओके। अभी भी अगर किसी को प्रॉब्लम है, समझ नहीं आया है, तो आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम डेफिनेशन फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले जो आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, कहता है डी फाई इक्वल्स टू फाई, ये प्रूव कीजिए, ओके। ठीक है जी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम एक पॉइंट लेकर चलते हैं। जब भी हम लिमिट पॉइंट बताते हैं, लेट एक्स बी एनी पॉइंट, किसका लेंगे भाई, टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स का, ठीक है। एक्स हमने कोई भी पॉइंट लिया टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स का। देन अब मुझे यहाँ पे प्रूव करना है डी फाई इक्वल्स टू फाई, मतलब फाई का कोई भी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब अगर मैं यहाँ पर कोई भी नंबर लेकर चलती हूँ एक्स टोपोलॉजिकल स्पेस का, देन फाई इंटरसेक्शन विद ओपन सेट, फाई इंटरसेक्शन विद एनी ओपन सेट विच आर सबसेट ऑफ एक्स, इसमें से अगर मैं एक्स को माइनस कर देती हूं तो मेरे पास क्या आएगा, फाई आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि फाई इंटरसेक्शन एनी सेट, फाई के साथ अगर आप किसी भी इंटरसेक्शन के किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन करते हो तो क्या रहेगा, फाई रहेगा। क्लियर। और फाई माइनस एक्स, ए माइनस बी का क्या मतलब होता है, ए माइनस बी पॉइंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी। ए के पॉइंट आते हैं, ए माइनस बी का आंसर क्या आता है, पॉइंट्स ऑफ ए। ए के नंबर आते हैं जो कि बी में नहीं होते, है ना, विच आर नॉट इन बी, ठीक है। अगर यहां पे देखें तो फाई इंटरसेक्शन जी, मुझे क्या मिला, फाई माइनस एक्स, क्या मिलेगा, फाई ही आएगा। फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू टी, टी में सारे कैसे होते हैं, ओपन सेट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास इंटरसेक्शन आती नॉन एम्प्टी, जैसे अभी मैंने कहा आपको कि x अगर x का नंबर है, सो ए इंटरसेक्शन g माइनस एक्स, अगर मैं उस पॉइंट को इन दोनों की इंटरसेक्शन में से निकाल भी देती हूँ किसको, x नंबर को, तो ये भी नॉन एम्प्टी आनी चाहिए। फॉर ऑल g बिलोंग्स टू टी टोपोलॉजी, यानी एक ओपन सेट के साथ हम उस सेट के इंटरसेक्शन करते हैं तो x के अलावा और भी यहाँ पे पॉइंट होने चाहिए। ज्योमेट्रिकली भी मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, आप देखिएगा लिमिट पॉइंट वाली में, अगर नहीं देखा है तो क्लियर हो जाएगा ना। तो ये डेफिनेशन हमारी होती है लिमिट की। अगर इक्वल्स टू फाई आ गया, मतलब कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, इम्प्लाइज दैट फाई हैज नो लिमिट पॉइंट। एक्स क्या लिया था हमने, आर्बिट्रेरी नंबर लिया था एक्स का, है ना, तो कोई भी नंबर एक्स का फाई का लिमिट पॉइंट नहीं बन रहा है, इसका मतलब डी ऑफ फाई क्या रहेगा भाई, फाई आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर। नेक्स्ट कहता है इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन डी ऑफ ए इज सबसेट ऑफ डी ऑफ बी, ठीक है। सेकेंड देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी कहता है कि इफ A is subset of B, then प्रूव कीजिए D of A is subset of D of B। अब D of A D of B का सबसेट शो करना है, इसका मतलब मैं इसका एक नंबर लेकर चलती हूँ और वो नंबर हम इसमें शो कर देंगे, दैट मीन्स ये इसका सबसेट हो जाएगा, है ना। सो लेट X बिलोंग्स टू D of A।
डी ऑफ ए सेट में अगर x बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स x इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए, लिमिट पॉइंट ऑफ ए। सो अगर x लिमिट पॉइंट है तो इसकी डेफिनेशन अप्लाई कर दे। सो देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट G belongs to T such that A intersection G minus X is non-empty, क्योंकि ये X नंबर क्या है, लिमिट पॉइंट है किसका, A का। ठीक है, फॉर ऑल X belongs to X, X किसका नंबर होगा भाई, हमारा जो टोपोलॉजिकल स्पेस है X। ठीक है, तो यहां से मुझे गिवन क्या है ना, given that A is subset of B, अगर A B का सबसेट है, मैं दोनों साइड एक ही नंबर से अगर इंटरसेक्शन करती हूँ, एक ही सेट से, सॉरी नंबर से नहीं सेट से इंटरसेक्शन, एक ही इंटरसेक्शन मैंने G से किया, इधर भी मैंने B के साथ भी इंटरसेक्शन कर दिया G के साथ, तो भी ये इसका सबसेट रहेगा क्योंकि A B का सबसेट है। अब यहां से हमने क्या किया, A इंटरसेक्शन G, बोथ साइड मैंने X सेट को माइनस कर दिया तो भी सबसेट रहेगा। दिस इज ऑल्सो, ये पूरा का पूरा जो हो इसका सबसेट रहेगा, है ना। एज A इंटरसेक्शन, अब देखो ये इसका सबसेट है, एंड ये जो नंबर है ये कैसा है, नॉन एम्प्टी। A इंटरसेक्शन G माइनस X, ये पूरा का पूरा जो सेट मेरे पास आएगा ये कैसा है, नॉन एम्प्टी। इसका मतलब ये अगर नॉन एम्प्टी है और ये इसमें कंटेन कर रहा है, इसका सबसेट है, implies that we can say that B intersection G minus X is also non empty. It means X is limit point of B। X किसका लिमिट पॉइंट होगा, B का लिमिट पॉइंट होगा। अगर लिमिट पॉइंट है तो डिराइव्ड सेट ऑफ B में जाएगा। X किस में लिया था आपने, D ऑफ A में लिया था, कहाँ शो कर दिया, D ऑफ B में शो कर दिया। इसका मतलब D ऑफ A इज सबसेट ऑफ D ऑफ B। क्लियर दिस पॉइंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड में क्या कहता है, थर्ड एग्जाम, थर्ड मेरे पास है, if X belongs to D of E, then X belongs to D of E minus X। अगर X D of E, अगर डिराइव्ड सेट ऑफ E में X बिलोंग करता है तो हमें ये प्रूव करना है कि वो D of E minus X, अगर मैं E में से X को निकाल भी दूं तो उसमें भी जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि अगर D ऑफ E में है तो हम क्या करते हैं कि E और G के इंटरसेक्शन में से X को ऑलरेडी निकाल ही चुके होते हैं, तब वो नॉन एम्प्टी आती है बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट। और यहाँ पर E माइनस एक्स हमें प्रूव करना है, तो छोटा सा ही स्टेप रहेगा। कैसे प्रूव करेंगे, लेट X बिलोंग्स टू D ऑफ E implies that X is limit point of E, so there exists an open set belongs to T topology such that E intersection G minus X is non-empty। ये तो अभी तक हमें गिवन था, ठीक है, ये हमें यहाँ तक गिवन है। अब यहाँ पर हमें छोटा सा ना एक प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। देखिए A माइनस B, यहाँ पे आप बता सकते हो एज A माइनस B इंटरसेक्शन C माइनस B। यहाँ पर ये सेट दोनों कैसे हैं, सेम है, ध्यान दीजिएगा। A माइनस B इंटरसेक्शन C माइनस B, इसको आप क्या लिख सकते हो, A इंटरसेक्शन C माइनस B, या फिर इसको ओपन करोगे तो यही आएगा, ठीक है। अगर इसको मैं ओपन करती हूँ A इंटरसेक्शन C माइनस B को, सो A इंटरसेक्शन B माइनस C इंटरसेक्शन B, ऐसे ही ओपन करेंगे ना। तो यहाँ पर जो मेरे पास था कौन सा, ये स्टेप जो है, इस स्टेप से मैं लिख रही हूँ, देन इम्प्लाइज दैट, यहाँ से ओपन कर दीजिए इसको। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, E माइनस एक्स इंटरसेक्शन G माइनस एक्स इज नॉन एम्प्टी, लिख सकते हैं।
E माइनस एक्स इंटरसेक्शन G माइनस एक्स इज नॉन एम्प्टी। ठीक है, सो अब यहां से देखिएगा इस सेट की और इस सेट की अगर मैं इंटरसेक्शन कर रही हूं तो मेरे पास नॉन एम्प्टी आ रहा है। G में से हमने x को निकाल दिया, E में से भी हमने x को निकाल दिया, इसको हम रखते हैं एज इट इज क्योंकि ये सेट मुझे चाहिए। E माइनस एक्स, इसको मैं रखती हूँ एज इट इज। ठीक है, यहां से अगर मैं G में से x निकाल चुकी हूं और फाई मेरे पास नहीं आता है, दोनों की इंटरसेक्शन मतलब नॉन एम्प्टी आती है, इट मीन्स इस x का कोई मैटर नहीं है, मतलब ये ऑलरेडी निकल चुका है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, इंटरसेक्शन विद G इज ऑल्सो नॉन एम्प्टी, क्योंकि यहां से भी x निकल रहा है, यहां से भी x निकल रहा है। ठीक है, इंप्लाइज दैट E माइनस एक्स इंटरसेक्शन विद G, अगर मैं यहां से माइनस एक्स कर लेती हूं, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है हमारा, इनकी इंटरसेक्शन फिर भी हमारे पास नॉन एम्प्टी आएगी। ठीक है, लेकिन ये प्रूव कर देगी कि x इस सेट का लिमिट पॉइंट होगा। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नॉन एम्प्टी। या आप इस स्टेप के बाद डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते हो, दिस इज अंडरस्टूड, बट एक बार समझने के लिए मैंने आपको बता दिया। इंप्लाइज दैट x इज लिमिट पॉइंट ऑफ सेट E माइनस एक्स। ठीक है, E माइनस एक्स इस सेट का लिमिट पॉइंट होगा, मीन्स डिराइव्ड सेट ऑफ E माइनस एक्स, x बिलोंग्स टू, implies that x belongs to, चल भाई, डिराइव्ड सेट ऑफ दिस। ठीक है, तो ये हमने लिया था किसमें, x लिया था D ऑफ E में, implies that D of E is subset of D of, अच्छा सबसेट तो प्रूव ही नहीं करना था हमें ये दिखाना था कि x बिलोंग करेगा यहाँ पर, तो ये तो हमें दिखाने अंदर ये लिखने की जरूरत नहीं है, हमने ये प्रूव करना था कि x जो बिलोंग करेगा डिराइव्ड सेट ऑफ E माइनस सेट x सेट। चलिए लास्ट जो प्रॉपर्टी है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फोर्थ प्रॉपर्टी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। क्या कहता है फोर्थ में हमें क्या प्रूव करना है कि डिराइव्ड सेट ऑफ A यूनियन B इज इक्वल्स टू D ऑफ A यूनियन D ऑफ B। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे कोई भी सेट दो इक्वल प्रूव करने हैं, A इक्वल्स टू B, इफ एंड ओनली इफ, हम क्या बताते हैं कि A अगर B का सबसेट है एंड B अगर A का सबसेट है, तो हम कहते हैं कि A और B इक्वल सेट होंगे। यहाँ पे भी ऐसे ही प्रूव करेंगे हम। अब हमारे पास जो यूनियन होती है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ कि A यूनियन, as we know that A is subset of A union B। A union B बड़ा सेट होता है ना, A और B दोनों से, एंड B is subset of A union B। और हम पहली प्रॉपर्टी में, आई थिंक पहली या थर्ड, कौन सी प्रॉपर्टी में हमने प्रूव किया था, आई थिंक सेकेंड प्रॉपर्टी में प्रूव किया था कि अगर A B का सबसेट है देन D ऑफ A भी D ऑफ B का सबसेट होगा। ठीक है, अगर यहाँ से मैं ये कह रही हूँ कि A सबसेट है A यूनियन B का, सो वी कैन से दैट D ऑफ A इज सबसेट ऑफ D ऑफ A यूनियन B। ठीक है, एंड D ऑफ B इज सबसेट ऑफ D ऑफ A यूनियन B। ओके, यूनियन कर दीजिए दोनों साइड, इधर भी यूनियन इधर भी यूनियन, D ऑफ A यूनियन D ऑफ B सबसेट होगा D ऑफ, क्योंकि सेम सेट है तो यूनियन B क्या आएगी, यही सेट आएगी, राइट। तो हमने A इज सबसेट ऑफ B प्रूव कर दिया, अब हम प्रूव करेंगे B इज सबसेट ऑफ A। ठीक है, A फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे ले लिया, ये इसका सबसेट है, ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, नाउ we have to prove that D of A union B is subset of D of A union D of B। अब मुझे ये प्रूव करना है D of A union B सबसेट ऑफ, इसको प्रूव करने के लिए आपको एक छोटा सा स्टेप ध्यान रखना पड़ेगा। एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर D of A union D of B, अगर मैं ये कहूं कि A B का सबसेट है, ठीक है, तो
तो हम ऐसे लिख सकते हैं बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। सेम चीज रहेगी, बी कॉम्प्लीमेंट कौन होगा, ए में जाएंगे नंबर, ठीक है, किसका सबसेट, ए कॉम्प्लीमेंट यानी बी के नंबर्स का। तो यहां पर अगर मुझे ये प्रूव करना है कि डी ऑफ ए यूनियन बी सबसेट ऑफ डी ऑफ ए यूनियन डी ऑफ बी, अलग अलग सेट है ना ये, डी ऑफ ए यूनियन डी ऑफ बी, सो इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट, ये प्रॉपर्टी हम कैसे प्रूव करेंगे, इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट complement of this set x minus d of a union d of b is subset of x minus complement of this d of a union b। मुझे ये प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए ये प्रूव करना पड़ेगा कि इसका कॉम्प्लीमेंट सबसेट होगा इस सेट के कॉम्प्लीमेंट का। अगर ये प्रूव हो जाता है तो हम लिख सकते हैं कि अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा। समझ में आ गया कैसे? आपको एग्जाम्पल लेकर भी, जैसे मैंने ए और बी लिया, आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे इसको प्रूव करने के लिए, इसमें कोई नंबर लेकर चलेंगे और उस सेट में हम शो कर देंगे, ठीक है। लेकर चलते हैं एनी नंबर x बिलोंग्स टू x माइनस डी ऑफ ए यूनियन डी ऑफ बी। x कहाँ बिलोंग कर रहा है अभी, कॉम्प्लीमेंट में, किसका कॉम्प्लीमेंट, डी ऑफ ए यूनियन डी ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट, ओके। अगर x इस सेट में बिलोंग करता है तो क्या आप लिख सकते हो, x डजंट बिलोंग्स टू डी ऑफ ए यूनियन डी ऑफ बी। ध्यान से देखिएगा, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज का यूज हो रहा है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बिल्कुल, है ना। अगर x किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, अगर ये पूरा मैं a मान लेती हूँ, अगर x बिलोंग कर रहा है x माइनस ए में, तो x a में बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि x में से हम a को निकाल चुके, ठीक है। अगर x दो सेट के यूनियन में बिलोंग नहीं कर रहा, इम्प्लाइज दैट x डजंट बिलोंग्स टू d ऑफ a एंड, यहाँ पे एंड लिखेंगे और नहीं लिखेंगे, या की कंडीशन नहीं आएगी, क्योंकि यूनियन में अगर एक में भी आ गया तो यूनियन में डेफिनेटली जाएगा। अगर x यूनियन में नहीं, इसका मतलब वो d ऑफ a में भी नहीं है और डी ऑफ बी में भी नहीं है, डी ऑफ बी में भी नहीं है। क्लियर यहां तक? नॉट, ठीक है। सिंस x डजंट बिलोंग्स टू डी ऑफ ए, अगर x डी ऑफ ए में नहीं है, इसका मतलब x जो है वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा a का, ओके। सो देयर एग्जिस्ट, डेफिनेशन अप्लाई कर देते हैं। अगर लिमिट पॉइंट नहीं है तो हम कैसे लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट G1 belongs to T such that A intersection G1 minus X is empty, क्योंकि X इसका लिमिट पॉइंट, A का लिमिट पॉइंट नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर ले लीजिए सेकेंड, ओके। एंड ऑल्सो x डजंट बिलोंग्स टू d ऑफ b। अगर x d ऑफ b भी नहीं बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये b का लिमिट पॉइंट भी नहीं है। देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट G2 बिलोंग्स टू T सच दैट b इंटरसेक्शन G2 माइनस x is phi. This is non-empty. Clear? Now देखिए, हमने यहाँ पे G1 सेट लिया, यहाँ पे आप एक कंडीशन और ऐड कर सकते हो भाई, x बिलोंग्स टू G1 एंड यहाँ पर भी x किसका नंबर होगा, G2। इन ओपन सेट्स में x हमारा बिलोंग करेगा, यानी कि G1 G2 कंटेनिंग x एज इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सेट is again open. So therefore अगर मैं लेकर चलती हूँ G is intersection of G1 and G2, G1 G2 ओपन है, इंटरसेक्शन ओपन होती है, it means G is also open set and X is also belongs to G. X G1 में भी है, G2 में भी है, तो X दोनों के इंटरसेक्शन में भी जाएगा तो G में भी जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पर हम लेकर चलते हैं
ए यूनियन बी, देखो मुझे क्या दिखाना था कि थोड़ा सा इधर लेकर आते, हमें यह प्रूव करना है कि अगर x इस सेट का नंबर है, अगर x इस सेट का नंबर है तो x मुझे इसमें शो करना है ताकि इस सेट को मैं दिखा सकूं कि इसका सबसेट होगा। इसका मैंने नंबर लिया, मुझे शो करना है कि ये इसमें बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या है कि इसमें x कब आएगा, इसमें x आएगा तो x d ऑफ a यूनियन b में नहीं जाएगा। अगर x d ऑफ a यूनियन b में नहीं जाएगा, इसका मतलब a यूनियन b का जो x है वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा। क्लियर दिस पॉइंट। अब यहाँ यही हम प्रूव करने वाले हैं। जी हमारे पास एक ओपन सेट आ चुका है, मैं यहाँ पे लेकर चलती हूँ कि a यूनियन b इंटरसेक्शन g माइनस x। ये देख लेते हैं हम कि अगर मैं ये लिमिट पॉइंट की लेफ्ट हैंड साइड की कंडीशन लेती हूँ, अब मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि x a यूनियन b का लिमिट पॉइंट है या नहीं है। ठीक है, तो a यूनियन b इंटरसेक्शन एनी ओपन सेट g मैंने निकाल लिया विच कंटेनिंग x माइनस x। इसको हम ओपन कर लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। यहां पे आप अप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कैसे आएगा, a इंटरसेक्शन g यूनियन, या माइनस x साथ में ले सकते हैं आप, दोनों के साथ में यहां पे माइनस x ले सकते हो, यूनियन विद द b इंटरसेक्शन g माइनस x। ठीक है, a इंटरसेक्शन g, क्योंकि यहां पे आप ऐसे लिखोगे a इंटरसेक्शन g यूनियन b इंटरसेक्शन g माइनस x। ठीक है, ये दोनों के यूनियन में से x को हमने माइनस करना है, तो यहां से मैंने इसको ओपन कर दिया, डायरेक्ट ये आ जाएगा। ओके, अब इसकी वैल्यू क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड और थर्ड का यूज कर लो, क्योंकि x जो g1 जो है वो किसका सबसेट है, यहाँ पे x g हमने लिया था दोनों की इंटरसेक्शन, g हमने क्या लिया था, g1 और g2 की इंटरसेक्शन। कहाँ पर लिखा था हमने, ये रहा, g हमने लिया है 10। अगर g है इंटरसेक्शन g1 एंड g2, इट मीन्स दोनों के कॉमन पॉइंट किस में जा रहे हैं, g में। g किसका सबसेट होगा, g1 का सबसेट होगा। ठीक है, एंड g ऑल्सो सबसेट ऑफ g2। इंटरसेक्शन जो होती है वो सबसेट होता है अपने दोनों सेट्स का। क्लियर, तो यहां पर अगर इक्वेशन सेकंड में देखो, g1 के साथ अगर इंटरसेक्शन माइनस x करने के बाद एम्प्टी आ रही है, इसका मतलब इसका जो सबसेट है उसके साथ भी क्या मिलेगी, एम्प्टी मिलेगी। तो ये फाई आ गया यूनियन फाई, और फाई यूनियन फाई क्या होती है, फाई। तो हमारे पास क्या कंडीशन आ जाती है कि a यूनियन b इंटरसेक्शन g माइनस x is equals to phi. It means x is not limit point of, किसका लिमिट पॉइंट नहीं है, a यूनियन b का। इसका मतलब ये हुआ कि x doesn't belongs to derived set of a यूनियन b, x a यूनियन b के derived सेट में बिलोंग नहीं करेगा। अगर x a इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है तो x जो है वो बिलोंग करेगा इसके कॉम्प्लीमेंट में, x माइनस डी ऑफ a यूनियन b। ठीक है, और ये आप यहाँ से बता सकते हैं कि x हमने इस सेट में लिया था और x हमने शो कर दिया लास्ट में इस सेट में, इम्प्लाइज दैट x माइनस डी ऑफ a यूनियन डी ऑफ b इज सबसेट ऑफ x माइनस डी ऑफ a यूनियन b। ठीक है, और अगर कॉम्प्लीमेंट्स सबसेट होते हैं तो ये सेट इसका सबसेट होगा, इंप्लाइज दैट डी ऑफ a यूनियन b सबसेट होगा डी ऑफ a यूनियन डी ऑफ b का। इक्वेशन नंबर 4 ले लेते हैं। सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट में हमने इससे अपोजिट शो करा था, फर्स्ट एंड फोर्थ, वी कैन से दैट डी ऑफ a यूनियन b इज सबसेट ऑफ डी ऑफ a यूनियन डी ऑफ b। क्लियर, ओ सॉरी सबसेट नहीं, इक्वालिटी, इक्वालिटी, क्योंकि हमने सबसेट्स तो प्रूव कर दिए दोनों, है ना। तो ये आपके पास है लास्ट प्रॉपर्टी विच इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको अच्छे से आपको करना है। एंड ये जो डिराइव्ड सेट की प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके बाद इस पर बेस्ड एग्जाम्पल्स हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।